हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खसरा क्या है? एक संक्रामक रोग है। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे और राणा सांगा पराजित हुए थे। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पृथ्वी जो है किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी एक ग्रह है, यानी पृथ्वी क्या है? यह एक प्लेनेट है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? आपके ऑप्शंस हैं पारा, वायु, ओजोन, अमोनिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमोनिया क्या होता है? एक यौगिक है। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबर की मृत्यु जो है कब और कहाँ पर हुई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर क्या था? तो मुगल वंश का संस्थापक था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हमारा जो सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, वह मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। और इस मंदाकिनी आकाश गंगा की बात करें तो मंदाकिनी आकाश गंगा में हमारे सौरमंडल जैसे कई सौरमंडल हैं, हजारों लाखों सौरमंडल हैं, और हमारे सूरज जैसे लाखों आप बोल सकते हैं कि सूरज हैं आपके मंदाकिनी में। और इस तरह का अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो मंदाकिनी जिस तरह से अपना आकाश गंगा है, इस तरह से लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा अपना ये ब्रह्मांड है। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पाखल वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वारंगल में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वारंगल में स्थित है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है 1977 में, यानी 1977 में भारत में पहली आर्थिक जनगणना हुई थी। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतमाला जो परियोजना है यह राजमार्गों से संबंधित है। भारतमाला परियोजना। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो हैं आपके लोहा के अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ब्रह्मपुत्र की इनमें से सहायक नदी कौन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तमसा नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। दिबांग नदी है, तिस्ता भी नदी है, और सुवनसिरी, ये तीनों नदियाँ क्या हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। तो इन तीनों नदियों का भी नाम आप लोग याद रखिएगा कि दिबांग नदी, तिस्ता नदी और सुवनसिरी नदी, ये तीनों क्या हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, लेकिन तमसा नदी नहीं है। चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? इसका राइट आंसर क्या है?
तो चौरी चौरा जो घटना घटी थी उत्तर प्रदेश में, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी चौरी चौरा घटना। ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रामीण प्रशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश था वो कौन सा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है चोल राजवंश जो था ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। यानी यहाँ की जो ग्रामीण की प्रशासन करने की जो व्यवस्था थी वो बेहद ही क्या थी? अच्छी थी, इसलिए ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल राजवंश सर्वाधिक प्रसिद्ध था। निम्न में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से आपका कौन सा देश है जहाँ पर सबसे घनी आबादी है? तो यह अपना भारत देश है। भारत देश में सबसे ज़्यादा घनी आबादी है और भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है, आप सभी को पता होगा। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एलिफेंटा जो दर्रा है अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में है। एलिफेंटा दर्रा याद रखिएगा कहाँ पर है? तो श्रीलंका में। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका राइट आंसर क्या है? बेहद ही फेमस मेला है सूरज कुंड मेला। पहले तो जान लीजिए यह हरियाणा राज्य में लगता है सूरज कुंड का मेला, ठीक है। और सूरज कुंड एक झील है, वहीं पर ये लगता है आपका सूरज कुंड मेला। और हरियाणा में कहाँ पर लगता है? तो सूरज कुंड मेला हरियाणा में फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद एक शहर है, ठीक है, वहाँ पर ये लगता है सूरज कुंड का मेला। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी औरंगाबाद में स्थित है बीवी का मकबरा। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 में यानी 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व। चियापास पठार किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो चियापास पठार जो है आपका मैक्सिको देश में स्थित है। चियापास पठार किस देश में है? तो मैक्सिको देश में है चियापास पठार। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मानव निर्मित जो रेशा है उसका क्या नाम है? रेयान है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रेयान क्या है? तो मानव निर्मित एक रेशा है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मानव निर्मित रेशा जो है वो कौन सा है? तो रेयान है आपका। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सूर्य की जो ऊष्मा है वह पृथ्वी पर विकिरण माध्यम से पहुंचती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पर विकिरण माध्यम के द्वारा पहुंचती है। कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा संसाधन जो है जीवाश्म ईंधन है? तो राइट आंसर ऑप्शन है कोयला एक क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन उसे कहा जाता है जिसको धरती से निकाला जाता है और जो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो देवदास जो बंजारे हैं वह पंथी नृत्य से जुड़े थे। देवदास बंजारे। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? आप सभी को पता होगा भारत की राजधानी को दिल्ली लाया गया था कोलकाता शहर से। 1911 में कोलकाता से भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना। नांग मोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? आपके ऑप्शंस हैं भुजा, गला, उंगली, कलाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नांग मोरी जो है शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है भुजा का एक आभूषण होता है नांग मोरी।
चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।